हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए आज की इस वीडियो में जो 4-5 पॉइंट है उस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है नेक्सम को पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। ठीक है, किसको पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा किसे, इनमें से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है, तो आपको ऑप्शन में एक दिया रहेगा नेक्सम। आइए अब हम नेक्सम को जानते हैं, कहते किसे हैं नेक्सम को, क्या होता है नेक्सम। तो इसी पर डिस्कस करते चलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या है नेक्सम। पहला वेब सर्वर और पहला वेब ब्राउज़र जिसे वर्ल्ड वाइड वेब WW कहा जाता है। ठीक है, पहला वेब सर्वर और पहला वेब ब्राउज़र जिसे वर्ल्ड वाइड वेब WW कहा जाता है। ठीक है, इसे विकसित करने का श्रेय यानी www का विकसित, ये जो है www, इसे जो विकसित किया किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली को जाता है। इसे विकसित करने का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है एंड इसका नाम बदलकर नेक्सम रख दिया गया। इसी का नाम बदलकर नेक्सम रख दिया गया। अब समझ में आ गया होगा आपको कि नेक्सम किसे कहते हैं। नेक्सम WWW को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं मोजिला फायरफॉक्स वेब सर्च इंजन है। इसके द्वारा इंटरनेट पर चीज़ों को खोजना आसान होता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं मोजिला फायरफॉक्स वेब सर्च है। कौन सा वेब सर्च है? फोकस। तो कौन कौन है? एक्सप्लोरर और मोजिला। एक्सप्लोरर और मोजिला जो है फोकस वेब सर्च है इंजन, इसके द्वारा इंटरनेट पर चीज़ों को खोजना आसान होता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको कोई पूछ देगा कि नेक्सम किसे कहा जाता है, तो WWW एंड इसे विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, और इसका नाम बदलकर नेक्सम रख दिया। WW का नाम बदलकर नेक्सम रख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है प्रोटोकॉल नियमों का ऐसा समूह होता है जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया विविध डिवाइसों के माध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ओके, प्रोटोकॉल नियमों का ऐसा समूह होता है जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया एवं विविध डिवाइसों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करता है। और नेक्स्ट है आपका रैम जो है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, को अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अब आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी है, तो रैम होता है एक, और एक रोम होता है। ठीक है, तो रैम, आगे बढ़ते हैं। रैम एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। रैम जो है एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा को स्टोर करने में एक समान समय लगता है। ठीक है, अब सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रकार का समझ में नहीं है तो आप इसे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर समझ में आया है, इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड हैं, कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में को बताएं। इस चैनल के माध्यम पे ऐसा वीडियो आता है। चलिए चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।